Good morning student, class 10 subject science chapter first. Today we will discuss about the topic of displacement reaction, double displacement, exothermic and endothermic. Firstly discuss करते हैं displacement. Displacement का मतलब replacement. The chemical reaction in which more reactive element replace last reactive element from their salt solution. सबसे पहले जो chemical reaction होती है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को हम कम रिएक्टिव एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं. देखो आयरन है, Fe क्या है, आयरन है, CuSO4 कॉपर सल्फेट है. जैसे ही ये हमेशा रिएक्शन कैसे करती है, ये SO4 है, ये क्या है, ये हमारा लास्ट पॉइंट एंड के साथ जुड़ती है. आयरन क्या है, इस SO4 के साथ जुड़ के क्या बनाएगी, FeSO4 और बाहर क्या निकल जाएगा, कॉपर. ठीक है. जिंक है वो SO4. देखो जो रिएक्शन होती है वो जो होती है ये कॉपर के साथ कभी रिएक्शन नहीं करेगी जिंक. ठीक है. ये क्या है, इस लास्ट पॉइंट एंड के साथ रिएक्शन करती है. SO4 है तो ये क्या है, जिंक के साथ SO4, ये जिंक है वो SO4 के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट एक साल्ट बना लेगी और कॉपर बाहर निकल जाएगा. तो कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है. ठीक है. तो इसके अंदर जो आयरन है वो क्या है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर है वो कम रिएक्टिव है. तो अब आपको पता है कि आयरन को जंग जल्दी क्यों लगता है, क्योंकि आयरन है वो जल्दी रिएक्शन कर जाता है और कॉपर वो जल्दी रिएक्शन ही है. इसलिए हम आयरन को डिस्प्लेस किससे करते हैं, कॉपर से. कॉपर से क्यों करते हैं, ताकि जल्दी सी रिएक्शन ना हो पाए. ठीक है. तो हमारे पास क्या है, Fe क्या है, इसी तरह क्या है, जिंक SO4 के साथ जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये जल्दी से रिएक्शन कर देता है और कॉपर है वो कम रिएक्टिव है. इसलिए हम ज़्यादा रिएक्टिव को कम रिएक्टिव से डिस्प्लेस कर देते हैं. अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट. द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन फॉर्म न्यू कंपाउंड. इसके अंदर हम दो कंपाउंड यूज़ करते हैं. दो कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, एक तो हम Na2SO4, इसका नाम क्या होता है, सोडियम सल्फेट. बेटा ये सारी क्राइम करनी पड़ेगी आपको. सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, ये क्या होता है, बैरियम क्लोराइड. मैंने क्या बताया था कि ये जो बैरियम है वो क्या करेगी, अगर हम रिएक्शन को इस तरह से लिखते हैं BCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, मैंने क्या बताया था कि ये इसका पहला पॉइंट और इसका लास्ट पॉइंट के साथ हमेशा रिएक्शन करते हैं. तो Ba के साथ क्या जुड़ जाएगा, SA4. याद रखना कोई भी रिएक्शन है, पहला ये पॉइंट और इसका हमेशा जो लास्ट पॉइंट एंड है इसके साथ हमेशा क्या है, हमारा प्रोडक्ट बनता है. Ba के साथ SO4 जुड़ जाएगा और हमारा जो सोडियम है वो क्लोराइड अलग अलग हो जाएगा. देखो आपको पता है Cl यहाँ पे भी 2 है और Na यहाँ पे भी 2 है. तो अगर हम दो आगे लगा देंगे, इसका मतलब भी 2 सोडियम हो जाएंगे, 2 ही क्लोरीन है. इसका मतलब यही होता है ना, 2 आगे लगा दिए, इसका मतलब 2 ही सोडियम है, 2 ही क्लोरीन है. ठीक है. अगर हम ऐसे लिख देंगे Na2Cl2 तो कोई साल्ट वगैरह नहीं बना, इसलिए हम 2 आगे लगा देंगे, इसका मतलब 2 ही सोडियम है, 2 ही क्लोरीन है. तो हमेशा ये पॉइंट इस पॉइंट के एंड के साथ ही होकर रिएक्शन करता है. तो सोडियम सल्फेट की बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, हमेशा क्या बनता है, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हमारा बाहर निकलता है. इसमें हम कौन से 2 कंपाउंड यूज़ करें, जैसे हम ये टेस्ट ट्यूब है एक प्रकार की, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, बैरियम क्लोराइड. ऊपर भी एक टेस्ट ट्यूब है, इस ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब में क्या है, सोडियम सल्फेट. जैसे ही हम बैरियम क्लोराइड के अंदर सोडियम सल्फेट डालते हैं, इसमें हम 2 कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं. जैसे ही दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनाएंगे. एक हमारे पास आता है एक्सोथर्मिक और एक आता है एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, जिसमें से क्या है, हीट बाहर निकले. क्या होते हैं, हीट बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है. अब ये जो जितनी भी हीट बाहर, कोई भी बीकर को हमने फुल टेम्परेचर पे गर्म किया है, उसके अंदर मतलब पानी होगा, बीकर के अंदर कोई भी साल्ट वगैरह, जैसे उसको गर्म करेंगे तो उसमें से हीट निकलेगी. वो हीट कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में. ठीक है. अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट को क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर तो हीट की कोई पहले ही कमी नहीं है. ठीक है. तो ये हीट को बाहर निकलेगी. इसके अंदर एंडोथर्मिक के अंदर हीट क्या है, हीट की थोड़ी कमी है. इसलिए जितनी भी सराउंडिंग में जितनी भी हीट है, तो जितनी भी आसपास की हीट है वो अपने अंदर क्या है, इसको ले लेगी, क्योंकि एंडोथर्मिक के अंदर हीट की कमी है, इसलिए वो सराउंडिंग से जितनी भी हीट है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा.